हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनिमे टीवी इंडिया चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे द 100 गर्लफ्रेंड्स हु रियली 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 लव यू के एपिसोड नंबर 3 को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम रेंतारो को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में एक रोमांस नॉवेल ढूंढ रहा होता है और तभी वो अपने तीसरे सोलमेट से मिलता है और मिलते ही उनके शरीर में बिजली से दौड़ने लगती है। सुजुका योशिमोतो एक स्टूडेंट लाइब्रेरी की स्टाफ मेंबर है। वो भी उसी किताब के लिए अपना हाथ बढ़ा रही थी जिसे रेंतारो पिक करने वाला था। सुजुका खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने फेवरेट बुक का इस्तेमाल करती है। वो बुक के कुछ लाइन की ओर इशारा करती है जिसमें लिखा था कि वो इस भूमि पर शासन करती है। रेंतारो कुछ समझ नहीं पाता। वो बातचीत करने के लिए बुक के इस्तेमाल को एक संकेत के रूप में मान लेता है कि उसे लाइब्रेरी में बात नहीं करना चाहिए। वो तुरंत बातचीत करने के लिए हाथ के इशारों का इस्तेमाल करने लगता है जिसे देख सुजुका कंफ्यूज हो जाती है। सुजुका बुक का इस्तेमाल करते हुए रेंतारो से कहती है कि वो बात करने में कमजोर है। वो रेंतारो की मदद के लिए किसी और को बुलाने जा रही होती है पर तभी रेंतारो उसे रोक लेता है। वो पूछता है कि क्या वो एक रोमांस नॉवेल ढूंढने में उसकी मदद करेगी। सुजुका खुश हो जाती है। वो लाइब्रेरी में दर्जनों अलग अलग रोमांस नॉवेल ढूंढती है और रेंतारो को रेकमेंड करती है। रेंतारो उसकी मेहनत देख सभी बुक्स को लेने का फैसला करता है, लेकिन लाइब्रेरी कार्ड ना होने के कारण वो चाहकर भी उनमें से किसी को भी नहीं ले पाता। सुजुका रेंतारो को अपना बुक देने का फैसला करती है और अपने स्टूडेंट आईडी दिखाकर अपना परिचय देती है। घर पर रेंतारो पूरे नॉवेल को एक ही रात में पढ़ लेता है और लव गॉड की कई बातों को याद करने लगता है कि कैसे जब कोई अपने सोलमेट से मिलता है और उसे अपना प्यार नहीं मिलता तो वो मिस फॉर्चून के चलते मारे जाते हैं। अगले दिन रेंतारो क्लास के बाद सुजुका को धन्यवाद देने और बुक्स वापस लौटाने के लिए उसके पास जाता है। सुजुका उसे देख नर्वस हो जाती है। फिर वे रेंतारो को उस बुक का सेकंड वॉल्यूम देती है जिसके जवाब में रेंतारो उसे धन्यवाद के रूप में ड्रिंक के लिए बाहर इनवाइट करता है और बाहर जाते हुए वो इंदा और हकारी को झगड़ते हुए देखता है। ड्रिंक के बाद दोनों बुक्स को लेकर बातें करते हैं और इसी दौरान रेंतारो को पता चलता है कि सुजुका दूसरों के साथ बात करने के लिए अपने फेवरेट नॉवेल का इस्तेमाल करती है। सुजुका बुक की कुछ लाइनों की ओर इशारा करते हुए बताती है कि यह उसका फेवरेट नॉवेल है और वो इसे बचपन से पढ़ती आ रही है, इसलिए उसे इसके सारे लाइन्स कहाँ है ये सब याद है। रेंतारो ये सुनकर चौंक जाता है और उसकी तारीफ करता है, लेकिन सुजुका कहती है वो तारीफ के काबिल नहीं है। वो ये सब बचपन से करती आ रही है जिस वजह से लोगों को वो अजीब लगती है और लोग उससे दूर ही रहते हैं। सुजुका रेंतारो को उससे दोस्ती करने के लिए और उसके बातचीत करने के तरीके से नफरत ना करने के लिए उसे धन्यवाद कहती है। वही रेंतारो उसे देख कुछ सोचता है और फिर उससे उसके नॉवेल का फर्स्ट वॉल्यूम मांगता है और सुजुका उसे वो दे देती है। अगले दिन सुजुका नॉवेल का तीसरा वॉल्यूम लेकर आई होती है और रेंतारो का इंतजार कर रही होती है पर वो नहीं आता। दूसरे दिन भी वो नहीं आता और तीसरे दिन भी वो नहीं आता। सुजुका स्कूल में घूम रही होती है और तभी वो रेंतारो को इंदा और हकारी के साथ देखती है और उन्हें इस तरह बात करते देख सुजुका को एहसास होता है कि रेंतारो पहले से ही रिलेशनशिप में है। यह जानकर सुजुका दुखी हो जाती है और सोचती है कि रेंतारो के पास किताबें पढ़ने और उसके जैसी अजीब लड़की के साथ समय बिताने का समय नहीं है। सुजुका को अपना अतीत याद आता है जब मिडिल स्कूल में उसे बुली किया जाता था और ठीक से ना बोल पाने के कारण उसकी माँ उसे मारा करती थी। कुछ दिनों बाद सुजुका लाइब्रेरी ड्यूटी पर होती है, तभी रेंतारो उससे मिलने आता है और उससे बात करता है। वो उसे बुक्स देने के लिए थैंक्स कहता है और कहता है कि वो उसके लिए कुछ करना चाहता है। वो सुजुका को एक टेक्स्ट टू स्पीच ऐप को इंस्टॉल करने के लिए कहता है। वो बताता है कि अब तो वो जिससे भी बात करती थी तो उस व्यक्ति को भी बुक्स की ओर देखना पड़ता था जिस वजह से उन्हें अजीब लगता था, लेकिन अब इस ऐप से बात करते हुए वो लोगों के आंखों में देख सकती है। वो बताता है कि पिछले 3 सालों से वो सुजुका के फेवरेट नॉवेल को एक ई बुक में कॉपी कर रहा था ताकि वो अब इस ऐप के जरिए लोगों से आसानी से बात कर सके। रेंतारो सुजुका से कहता है कि वो कुछ कहने की कोशिश करे, जिस पर वो ये कहकर जवाब देती है कि वो उससे प्यार करती है। सुजुका रोने लगती है ये कहते हुए कि वो जानती है कि वो पहले से ही किसी और से प्यार करता है। वहीं रेंतारो को एहसास होता है कि वो भी सुजुका से प्यार करता है, इसलिए नहीं कि वो उसकी सोलमेट है या वो उसे मिस फॉर्चून से बचा रहा है, वो सच में उससे प्यार करता है। रेंतारो कहता है कि वो भी उससे प्यार करता है। वही सुजुका कहती है हमारी किस्मत में साथ होना नहीं लिखा है, इस पर रेंतारो कहता है हम साथ मिलकर हमारी किस्मत को बदलेंगे। सीन चेंज होता है और रेंतारो इंदा और हकारी से पूछता है कि क्या वे सुजुका को उसकी नई गर्लफ्रेंड के रूप में स्वीकार करेंगे। हकारी मान जाती है, लेकिन इंदा ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि क्या उसका दिमाग ठिकाने पर है, लेकिन जब रेंतारो कसम खाता है कि वो तीनों से एक समान प्यार करेगा तो वो मान जाती है। साथ ही रेंतारो कहता है अगर उन्हें कभी ऐसा लगता है
कि वो अपने वादे पर खरा नहीं उतर रहा है तो वो सेपकू परफॉर्म करेगा। ये एक जैपनीज रिचुअलिस्टिक सुसाइड है जिसे पहले जमाने के समुराइज सुसाइड करने के लिए परफॉर्म किया करते थे। तो दोस्तों, क्या रेंतारो अपने वादे पर खरा उतर पाएगा या फिर वो सेपकू परफॉर्म करेगा, देखते हैं अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा और इसी तरह की वीडियोस आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।